ये आता है तो तूफान लेके आता है। इस बार मौसम ने सबको चौंका भी दिया। जून का महीना चल रहा है, कहां तो जून में भयंकर गर्मी होती थी, कहते थे 6 जून को केरल में मानसून आता था, 6 जून को। और इस बार हाल ऐसा हो गया है कि आए दिन आंधी तूफान आ जा रहा है, आए दिन बारिश हो रही है। लोग रात में ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, सोने के पहले पूछते हैं कि अरे कपड़ा उठा लियो कि नहीं, बालकनी में हो तो उड़ जाएगा, खिड़की दरवाजे ठीक से बंद किए हो कि नहीं, तूफान आ जाएगा रात। ये लोगों का तनाव रहता है रात में। आजकल कल ही दिल्ली एनसीआर में गजब की आंधी आई थी, कई जगहों पर तगड़ी बारिश हुई। लोग यही सोच रहे हैं कि मानसून का टाइम है ही नहीं, जिन दिनों में भयंकर गर्मी होती है उन दिनों में बारिश कैसे हो रही है, मानसून इतनी जल्दी आ कैसे गया, मानसून आया है तो अपने साथ आफत क्यों लेकर आया है। आप देखिए कि देश के कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आ गई है, खास करके पूर्वोत्तर के राज्यों पर तो मानो आसमानी आफत टूट पड़ी है। त्रिपुरा, मणिपुर, असम, सिक्किम और मेघालय में बारिश की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इन राज्यों में जहां देखिएगा पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ आ गई है। हजारों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए, सड़कों और घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज पाठशाला में भारत में मानसून के जल्दी आने की आपको वजह तो बताऊंगा ही, लेकिन कैसे पूर्वोत्तर के राज्यों और मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश की रोंगटे खड़ी कर देने वाली एक एक तस्वीर आई है, उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बताता हूं। जोसे पकड़ो, जोसे। ओए भाग भाग। देश भर से डरा देने वाली तस्वीरें आ रही है मानसून की, और पहले अरुणाचल प्रदेश की आई ये डराने वाली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले की है, जिसमें एक शख्स जान जोखिम में डालकर हैंगिंग ब्रिज के सहारे नदी को पार करता दिख रहा है। बारिश की वजह से पुल के नीचे बह रही नदी पूरे उफान पर है। बॉस आप जरा तस्वीर देखिए, वो भाई का कलेजा है कि वो जा रहा है ऐसे झूलता झूलता। एक बार पानी में गया, मिलना तो भूल ही जाइए। बहाव इतना तेज है कि नदी का पानी पुल के ऊपर तक आ जा रहा है, जिसकी वजह से पुल पर चलने की बजाय ये शख्स उसके ऊपर लगी रस्सियों के सहारे दूसरी तरफ जाने के लिए मजबूर है। पुल की दूसरी तरफ खड़े कुछ लोग इस शख्स से रस्सी को मजबूती से पकड़ने को कहते सुनाई भी दे रहे हैं। इस डरा देने वाले वीडियो को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और लोगों से जान जोखिम में नहीं डालने की अपील की है। जरा एक बार ये वीडियो देखिए और जरा पानी का जो रौद्र रूप है, जो आवाज है, उसको सुनिए एक बार। जोसे पकड़ो, जोसे। प्रेरणा जोसे पकड़ो, जोसे। प्रेरणा जोसे पकड़ो, जोसे। प्रेरणा जोसे। लेकिन ये इकलौती डराने वाली तस्वीर नहीं। सिक्किम में भी लगातार हो रही बारिश लोगों की जान पर आफत बन गई। ये तस्वीर सिक्किम के सिंगताम इलाके की, जहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एनएचपीसी के एक प्रोजेक्ट की साइट पर लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के वक्त कई लोग नीचे बने रास्ते से गुजरते नजर आए। हालांकि कुछ दूरी से लैंडस्लाइड होते देखकर लोगों ने चीख कर रास्ते से गुजर रहे लोगों को भागने के लिए कहा। इस दौरान देखते ही देखते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया। जरा देखिए इसको। भाग भाग। भाग भाग। इसी तरह लगातार हो रही बारिश ने मेघालय में भी हाहाकार मचा दिया। मेघालय में भारी बारिश की वजह से नदियां ही नहीं बल्कि झरने भी तूफानी रफ्तार ले चुके। झरने से पानी इतना ज्यादा और इतनी ज्यादा रफ्तार से निकल रहा है, मानो अपने रास्ते में आने वाला सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा हो। झरने की रफ्तार को देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगाने में ही भलाई समझी। ये हालत हो गई वहां पर मेघालय के अंदर। सिक्किम में मानसून के समय से पहले हुई एंट्री ने किस तरह तबाही मचाई है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। सिक्किम से गुजरने वाली तीस्ता नदी, भाई साहब आप तस्वीर देख लीजिए।
एक सेकंड के लिए लग रहा है कि इसमें कोई गिर गया, खत्म है मामला। जबरदस्त उफान पर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उफान अपने आसपास भटकने वाले लोगों की मानो चुनौती दे रहा। भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है। तीस्ता का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। एक बार जरा फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाइए, आवाज सुनाइए। अब इस तस्वीर को देखिए। तीस्ता नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि वो अपने किनारों को तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रही है। किनारों का कटाव होने की वजह से मंगम इलाके में तीस्ता नदी पर बना एक पुल चंद सेकंड में कैसे ढह गया, अब जरा उसका वीडियो देखो। इस पुल के जल समाधि लेने से नॉर्थ सिक्किम के कई जिलों का संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए तीस्ता नदी के उफान के बीच जान जोखिम में डालकर पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। तीस्ता नदी किस तरह कहर बनकर टूट रही है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। नदी के कटाव की वजह से उसके किनारे बनी सड़क का एक बड़ा हिस्सा वो भी टूटकर जो है वो खत्म हो गया मामला। लगातार हो रही बारिश की वजह से सिक्किम में पुल और सड़कें ही नहीं बह रही, बल्कि उफनती नदियों के किनारे बने मकानों पर भी बहने का खतरा मंडरा रहा, जिसकी वजह से लोग घर छोड़ छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को मजबूर हो गए। भारी बारिश की वजह से सिक्किम से होकर बहने वाली तीस्ता नदी में इतना जबरदस्त उफान आया कि उसका असर पश्चिम बंगाल तक दिख रहा है, जहां तीस्ता बाजार इलाके में इस नदी के किनारे पर बने मकान खाली करवा दिए गए। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। आपको बता दें, हमारे पीछे तीस्ता नदी है जिसपे भारी बारिश होने के कारण पानी का जो स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता गया, जिसके कारण ये लोगों के जो घर हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों के घर जो है वो डूब गए। यहाँ पर लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। और इसके आगे केवल ये तो एक घर हमने आपको बताया, इसके आगे के घरों की तस्वीरें यदि हम आपको अर्नब यहाँ से बताएं, ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से खड़े होकर हम आपको बता सकते हैं कि कितने घर हैं आगे इस तरह से इसी लाइन में जो पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और अब लोगों का यहाँ पर रहना काफी मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में समय से पहले पहुंचा मानसून लोगों की जान पर आफत बन गया है। असम और सिक्किम समेत नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इसकी कुछ डराने वाली तस्वीरें आगे और दिखाऊंगा। पहले बाढ़ और बारिश से मची तबाही के आंकड़े देखिए। बारिश की वजह से आई बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रह्मपुत्र और तीस्ता समेत नॉर्थ ईस्ट से गुजरने वाली 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 4.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अकेले असम में करीब 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम में बारिश की वजह से करीब 50 जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर है और इसके चलते 1500 से ज्यादा टूरिस्ट अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सेना और असम राइफल्स ने मिलकर ऑपरेशन जल राहत 2 लॉन्च किया हुआ है। लेकिन तनाव यह है कि फिलहाल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को आसमान से बरस रही आफत से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया। असम पर भी मानसून के जल्दी पहुंचने की भयंकर मार पड़ी है। राज्य के 19 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यह तस्वीर असम के श्रीभूमि इलाके की है, जहां सड़क कहां है, नदी कहां बह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिधर देखो पानी बहता दिख रहा है। लोग कमर तक डूबकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में बारिश की वजह से कुछ ऐसे ही हालात बन चुके हैं। घर डूब चुके हैं। घरों के अंदर भी बाढ़ के पानी ने एंट्री ले ली है और इसलिए आप देखिए वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा कर्मी रस्सी की मदद से लोगों को बचाने में जुटे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी उन पर नाव चलाकर लोगों को बचाया जा रहा है। कई इलाकों में तो सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के काम में लगाना पड़ा। हेलीकॉप्टर की मदद से पहाड़ियों या दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मॉनसून का समय से पहले आना कई राज्यों के लिए मुसीबत बना। मॉनसून के जल्दी आने की वजह को समझना भी जरूरी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी अलग अलग वजहें हैं।
पहली वजह अल नीनो वेदर पैटर्न। अल नीनो के तहत प्रशांत महासागर की सतह गर्म होने से दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ता है, लेकिन इस बार अल नीनो का न्यूट्रल होना मानसून के जल्दी पहुंचने की एक वजह बन गया है। दूसरी वजह है सोमाली जेट। यह लो लेवल विंड स्ट्रीम है, यानी निचले स्तर की हवा जो मॉरिशस और मेडागास्कर से चलनी शुरू होती है। मई के महीने में सोमाली जेट तेज हुई। इससे नमी भरी हवाएं अरब सागर से होते हुए केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक, यानी भारत के पश्चिमी तट तक पहुंची। सोमाली जेट के तेज होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तीसरी वजह मेडन जूलियन ओसिलेशन। यह एक तरह का ग्लोबल वेदर डिस्टर्बेंस है और यह पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। इसके दो फेज होते हैं। पहले फेज में हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं और बारिश के लिए नमी का ऊपर जाना जरूरी होता है। जब नमी ऊपर जाती है तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। वहीं दूसरे फेज में हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल बारिश नहीं होती। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बार MJO यानी मेडन जूलियन ओसिलेशन का पहला फेज एक्टिव होने की वजह से मानसून जल्दी पहुंच गया है। चौथी वजह क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को भी मानसून के जल्द आने की एक वजह माना जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से वातावरण में नमी 6 से 8% तक बढ़ जाती है। साल 2025 में अब तक पिछले सालों के औसत से 1.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है तापमान। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ज्यादा नमी पहुंची, जिससे बादल जल्दी बन गए। तो ये 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से मानसून जल्दी आ गया है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि गर्मी के मौसम के बाद भी मानसून भारत की तटीय इलाकों में क्यों और कैसे दस्तक देता है। दरअसल गर्मियों के सीजन में भारतीय उपमहाद्वीप अपने आसपास मौजूद महासागरों के मुकाबले ज्यादा गर्म होता है। ऐसे में गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तापमान के इस अंतर की वजह से जमीन के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बन जाता है। यह कम दबाव का क्षेत्र हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाओं को खींचता है। भाई यहां पे गर्म हवा है, ये ऊपर चला, इधर आपका वैक्यूम बना तो इधर भाई हवा आएगी ना, दूसरी हवा तो जगह लेगी, तो वो हवा को बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से खींचता है। इस तरह मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और बारिश बनकर बरसती है। एक तरफ उत्तरी भारत में तूफान लोगों को परेशान कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मानसून की जल्दी एंट्री लोगों की जान पर आफत बन गई। तो पहाड़ों पर जून के महीने में हो रही बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास की, जहां जून की शुरुआत में हुई भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट की ट्रिप को यादगार बना दिया। देखिए ना भाई, लोग मजे ले रहे हैं, उनको वहां बर्फबारी दिख रही है जून में। इसी तरह उत्तराखंड के चमोली में, हेमकुंड साहिब में भी अचानक हुई बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जोजिला पास के पास अचानक आए एवलांच से हड़कंप मच गई। पहाड़ी के ऊपर से अचानक बर्फ का ऐसा सैलाब आया कि वहां से गुजर रहा श्रीनगर लेह हाईवे बर्फ से ढक गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त एवलांच आया उस वक्त हाईवे से कोई गाड़ी गुजर नहीं रही। यानी एक तरफ बारिश का कहर है, दूसरी तरफ जबरदस्त बर्फबारी हुई और एक तरफ तो भारत में पानी पानी दिख रहा है। उधर पाकिस्तान की हालत खराब है। वो तो यानी IRSA ने बताया है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी तंत्र में पानी का बहाव 21%, 21% कम हो गया है। पानी के फ्लो के कम होने से पाकिस्तान के 2 बड़े बांधों में पानी का लाइव स्टोरेज 50% तक कम हो गया है। इसमें पहला बांध है पाकिस्तान में झेलम नदी पर बना मंगला बांध और दूसरा बांध है सिंधु नदी पर बना तरबेला डैम। मंगला बांध की स्टोरेज कैपेसिटी 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन भारत के वाटर स्ट्राइक के बाद उसमें सिर्फ 2.7 मिलियन एकड़ फीट पानी बचा है, यानी आधे से भी कम। वहीं तरबेला बांध का भी यही हाल है। 11.6 मिलियन एकड़ फीट की क्षमता वाले इस बांध में अब सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। इरसा का कहना है कि इन दोनों डैम में इतना पानी भी कम नहीं है कि नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। यानी खरीफ की खेती से पहले पाकिस्तान की कमर टूट गई है। खरीफ सीजन के शुरुआत में ही फसल बोने की उम्मीदें चकनाचूर होती दिख रही हैं पाकिस्तान को। वहीं मंगला और किसान परेशान हैं, बिना पानी के खेत बंजर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पंजाब में धान की पैदावार सबसे अधिक होती है और पूरे पाकिस्तान का करीब 60%। वहीं पंजाब में होने वाले बासमती चावल के एक्सपोर्ट से पाकिस्तान में करीब $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर फॉरेन करेंसी आती है। अब बिना पानी धान की खेती मुमकिन नहीं हो सकी। यही वजह है कि पाकिस्तान के पंजाब में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी से पंजाब में कपास की खेती पर असर पड़ने जा रहा है।
पंजाब में पूरे पाकिस्तान का करीब 70% कपास पैदा होता है। कपास से कपड़ा उद्योग चलता है। गारमेंट का पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 60% हिस्सा है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने से पाकिस्तान के गारमेंट एक्सपोर्ट में रुकावट आने वाली है। कुछ ऐसे ही हालात पाकिस्तान के सिंध में भी हैं। सिंध में भी धान, कपास और गन्ने की बुआई के लिए खेत तैयार नहीं है क्योंकि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कृषि की हिस्सेदारी करीब 20% है।